तेरे बिन कुछ नहीं भाता है मुझे, हर तरफ तू नजर आता है मुझे, हर तरफ तू नजर आता है मुझे। बच्चों, हमारा और आपका रिश्ता लगातार बढ़ता जा रहा है, इसीलिए मैं लगातार कुछ गुनगुनाते हुए आपके सामने आ रहा हूं। आज जो मैं बात करूंगा वो बिना बोर्ड और बिना मार्कर का बात करूंगा, क्योंकि आज हमारी और आपकी मुलाकात सिर्फ 1 to 1 होने वाली है, सिर्फ बातचीत के दौरान होने वाली है। काफ़ी टाइम से मैं ऐसा सोच रहा था कि कभी आपसे कुछ बात करूं, कुछ इम्पोर्टेंट मैटर पे, इम्पोर्टेंट टॉपिक पे कुछ बात करूं। तो आज बात करने के दौरान मुझे अचानक याद आया कि चलो ना, देखो लगातार इधर कोरोना महामारी वैश्विक महामारी है और इसमें पूरा वर्ल्ड ही लॉकडाउन के दौर से गुजर रहा है, और दूसरी तरफ शाम के समय में लगातार मच्छरों का प्रकोप इतना बढ़ा हुआ है कि मेरे से रहा नहीं गया। बच्चों, मेरे व्यूअर्स, मैं सीधा आपके सामने आ गया। तो आज जो हमारी जो क्लास है, हमारी जो ऑनलाइन वीडियोस की क्लास है, इसमें सिर्फ हम मच्छरों के बारे में अगले 12 से 15 मिनट बात करेंगे। इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ इंफॉर्मेशन, सटीक इंफॉर्मेशन दे दूंगा कि आज के बाद आपको कहीं पे मच्छरों के बारे में कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं है। आज के बाद अगर ये वीडियो आप 12 से 15 मिनट देख लेते हो तो मेरी गारंटी है मच्छर आपके आसपास भी नहीं भटकेंगे। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि मच्छर क्या होते हैं, ये कब से हैं, भारतीय वैज्ञानिकों का इस मच्छर के फाउंड होने में क्या योगदान है, आपको ही ज्यादा क्यों काटते हैं मच्छर, मच्छर काटते ही क्यों है, फिर काटते हैं तो लाल धब्बा क्यों हो जाता है, खुजली क्यों मचती है, मच्छर काटते हैं तो फिर क्या होता है, और लास्ट में मैं ये बताऊंगा कि मच्छर से कैसे बचा जाए। तो बस आइए हम और आप मिलकर इस वीडियो लेक्चर को शुरू करें। तो देखो बच्चों, विश्व में सबसे ज्यादा रिसर्च न तो शेर पे हुआ है, न तो टाइगर पे हुआ है, न तो हाथी पे हुआ है, न किसी भी जानवर पे नहीं हुआ, न सांप पे हुआ। इवन सबसे ज्यादा रिसर्च वैज्ञानिकों ने, विश्व के वैज्ञानिकों ने अगर किया है तो वो सिर्फ और सिर्फ मच्छरों पे किया है। क्योंकि आपको पता है पूरे विश्व में लगभग 7 लाख लोगों की मौत मच्छर के काटने की होने वाली बीमारियों से हो जाती है। इतना ही नहीं, बाजार भी खूब चलते हैं। लगभग 25,000 करोड़ के प्रोडक्ट, भाई 25,000 करोड़ के प्रोडक्ट, यानी 25 पे कितने जीरो आपको पता है? 11। 25 पे 11 जीरो आप बैठाओ तो 25,000 करोड़ बनते हैं। तो 25,000 करोड़ के प्रोडक्ट हर साल मार्केट में आते हैं और बिक जाते हैं। आपका क्वेश्चन ये हो सकता है कि सर ये कब से है मच्छर, कब से है ये मच्छर, मुझे ये बताइए। तो मैं बताऊंगा कि बच्चों, वीवर्स, मेरे होनहार वीवर्स, ये डायनासोर के जमाने से हैं। बोलोगे सर ये क्या बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो आप? तो बच्चों, इसके आंसर में मैं ये बोलूंगा कि मेरे व्यूअर्स, आप जाइए जुरासिक पार्क वाली मूवी देखिए। उस मूवी में आप देखोगे कि मच्छरों के खून से डायनासोर का इलाज करते हैं। तो हम कह सकते हैं ना कि ये जो मच्छर हैं वो डायनासोर के जमाने, यानी डायनासोर के पूर्वज हैं। बोल सकते हैं ना जी? आप बोलोगे सर आप ऐसे तो थे नहीं, आप किसी भी क्वेश्चन का लॉजिकल आंसर देते हो, यहां तो यूं ही दी जा रहे हो। नहीं बच्चों, ये साइंस एकेडमी सीबीएसई ऑनलाइन वीडियोस की तरफ से मैं प्रेम प्रकाश साइंटिफिक आंसर देता हूं। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं से 123 साल पहले, अर्थात 1897 में रोनाल्ड रॉस, ध्यान से सुनिएगा, रोनाल्ड रॉस नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले यह बताया कि मलेरिया और उसके मच्छर के बारे में।
तो फिर आपका सवाल यह होगा कि सर भारतीय वैज्ञानिकों का इसमें क्या योगदान है? तो हां, हमारे भारतीय वैज्ञानिक भी कहां किसी से पीछे हैं। भारतीय वैज्ञानिकों का अभूतपूर्व योगदान है। उन्होंने क्या बताया सुनियो, कि भारतीय वैज्ञानिकों की माने तो बोन यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक जो कि आज गुजरात सूरत में है, वहां के कोयले खदान में रिसर्च करने गए तो वहां अंबर मिला। अब अंबर क्या होता है एक बात समझना, अंबर का मतलब होता है पेड़ से निकलने वाला गाढ़ा गोंद यानी कि लाशा, जिसमें मच्छर लिपटे पड़े मरे थे। रिसर्च से पता चला कि ये लगभग 5 करोड़ साल पहले के थे। इसीलिए 20 अगस्त को विश्व मच्छर दिवस, बोले सर इसको इंग्लिश में बोलो थोड़ा हैवी लगेगा, वजनदार आएगा, तो हां बिल्कुल, वर्ल्ड मॉस्किटो डे के रूप में हम मनाते हैं 20 अगस्त। काइंडली नोट इट, 20 अगस्त को हम वर्ल्ड मॉस्किटो डे के रूप में मनाते हैं। सर ये तो इंफॉर्मेशन गजब की है, कुछ और बताइए। आइए बच्चों कुछ और लेके चलते हैं आपको। नर मच्छर 10 से 12 दिन ही जिंदा रहता है। ओ माय गॉड, नर मच्छर 10 से 12 दिन ही केवल जिंदा रहता है, और मादा मच्छर 6 से 8 हफ्ते तक जिंदा रहती है। नोट कर लीजिए, मादा मच्छर 6 से 8 हफ्ते तक यानी कि 1.5 से 2 महीने तक जिंदा रहती है। अच्छा यहां पे एक बात और बताता चलूं, नर मच्छर, ध्यान से सुनिए, नर मच्छर जन्म के तीसरे दिन ही अपनी फीमेल मच्छरिया को यानी फीमेल पार्टनर को ढूंढ लेती है, और न्यू बेबी बॉर्न के लिए अपना बहुमूल्य योगदान उस फीमेल मच्छर के साथ देते हैं। और ये ऐसे जिंदगी में 3 बार करते हैं, यानी कि 8 दिन में, 6 से 8 दिन, 10 से 12 दिन में ये 3 बार ऐसे करते हैं। मादा मच्छर के बारे में सुनो, मादा मच्छर एक बार में 300 अंडे देती है। अगर एक बार प्रेग्नेंट हो गई मादा मच्छर तो वो 300 अंडे देंगी, और ऐसा अपने जीवन काल में वो 3 बार करती है। तो इस तरह से अगर आप कैलकुलेशन करो तो 2 महीने में एक मच्छरिया 1000 अपने शिशु मच्छर को जन्म देती है। बाप रे बाप, पूरे विश्व में व्यूअर्स, पूरे विश्व में 3500 प्रजातियां हैं मच्छरों की, जिसमें एशियन टाइगर मच्छर जो कि साउथ एशिया में पाया जाता है सबसे खतरनाक होता है। यह दिन में शिकार करता है, जैसा कि इसका नाम है एशियन टाइगर मच्छर, टाइगर है वो, दिन में शिकार करता है और रात के समय विश्राम करता है, जैसे आप सब करते हैं। क्वेश्चन ये उठा दो, अब ये पूछना पड़ेगा आपको कि सर मुझे ही ज्यादा क्यों काटते हैं। लोगों को ऐसा लगता है कि यार जैसे ही मैं बाहर निकलता हूं सबसे पहले मुझ पर ही अटैक करते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर लो बच्चों, क्योंकि आप या तो गाढ़े रंग के कपड़े पहने रहते हैं, या अंधेरी रात होती है, या आपके पसीने की महक की वजह से तथा आपके सांस में उपस्थित CO2 को वो पैसिलरी वॉल्व की वजह से वो पहचान लेते हैं और वो सीधा आप पे अटैक कर देते हैं। तो यहां पे एक बात और बताता चलूं कि इसीलिए एक वयस्क आदमी शीशु से ज्यादा CO2 एक्सहेल करता है, मतलब ज्यादा सांस छोड़ता है CO2, बड़ा आदमी छोटा से, तो इसीलिए उसके आसपास मच्छर ज्यादा होते हैं। उदाहरण के लिए आप अपने मम्मी पापा दादा दादी को आप ये कहते सुने होंगे कि मच्छर हमें बहुत ज्यादा परेशान करते हैं। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ये लेता हूं आपके लिए कि मच्छर काटते क्यों हैं। फिर मच्छर काटते क्यों हैं? तो एक क्वेश्चन में बच्चों आपने 2 गलती करी है व्यूअर्स। एक क्वेश्चन पूछा नहीं है, उसमें आपने 2 गलती हो गई आपसे। क्यों बोलोगे सर इसमें कौन सी गलती है, मच्छर काटते तो है ही, मच्छर क्यों काटते मैंने पूछा है बस।
तो सुनो बच्चों, मेरे व्यूअर्स, मच्छर काटते नहीं, मच्छर काटती है। और दूसरी जो गलती हुई है आपसे, मच्छर काटते नहीं, मच्छर खून चूसते हैं। इसीलिए मैंने बोला कि आपसे दो गलती हुई है, ये दोनों गलती आज के बाद हम सुधारेंगे। तो हम क्या बोलेंगे, अब आपका क्वेश्चन होना चाहिए कि मच्छर क्यों काटती हैं। तो आइए देखते हैं। नर मच्छर, नर और मादा मच्छर दोनों के बारे में बता रहा हूं। नर मच्छर जो होता है पौधे और फूलों के नेक्टर लेकर खाकर जीवित रहते हैं, लेकिन इसके उलट मादा मच्छर, जैसे हमारे आपके घर में हमारी मां बहनें जब प्रेग्नेंट होती हैं तो हम उनके लिए एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेते हैं। फल फ्रूट्स के अलावा आयरन की गोली उन्हें हम देते हैं, एनर्जी ड्रिंक देते हैं, प्रोटीन देते हैं, इस तरह से तरह तरह की चीज़ें देते हैं, क्योंकि जो गर्भ के अंदर पल रहा वो बच्चा बिल्कुल स्वस्थ और सुरक्षित रहे। इवन डिलीवरी के समय में भी ये सारे प्रिकॉशन अगर आप ढंग से ले तो वहां पे उन्हें मदद करती है। ऐसे ही सेम एग्जैक्टली यही मादा मच्छर भी अपने प्रेगनेंसी के दौरान, ध्यान से सुनिएगा, अपने प्रेगनेंसी के दौरान पेट में पल रहे बच्चे का अच्छा भविष्य देने के लिए आपके शरीर के खून में विद्यमान प्रोटीन और आयरन को ग्रहण करती है, जिससे उनके बच्चे का विकास सही ढंग से हो पाए। साथ ही डिलीवरी के समय में भी बहुत मददगार साबित सिद्ध होता है। कितना मार्मिक दृश्य हो गया ना ये। ऐसा लगता है कि यार मच्छर वो मच्छर नहीं है, ये तो मादा मच्छर हैं, और मादा भी वो मच्छर मादा नहीं है, वो प्रेग्नेंट वाली मादा मच्छर है। जैसे हमारा अपने प्रेग्नेंट ह्यूमन के लिए, प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए एक रिस्पेक्ट सा होता है, वैसे ही हमें भी अब इन्हें देख के ऐसा रिस्पेक्ट सी फीलिंग आ रही होगी। तो बच्चों ठीक है, फिर आप जब ये मच्छर खून चूसेंगे तो आप उन्हें आराम से चूसने दीजिए, ये मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आप ऐसे करते हो कि सर मच्छर काटते हैं तो खुजली यानी इचिंग क्यों होती है, लाल धब्बा क्यों हो जाता है, और वहां पे सूजन क्यों हो जाता है, स्वेलिंग क्यों हो जाती है। आइए बच्चों, इसका क्वेश्चन व्यूअर, इस क्वेश्चन का आंसर बड़ा ध्यान से सुनना और ध्यान से अपने बच्चों को, अपने वेल विशर को, जैसा कि मैं बताता हूं, अपने कोऑर्डिनेटर को, अपने जूनियर को, अपने सीनियर को, अपने घर में मम्मी पापा को, अपने दादा दादी को, आप किसी को भी समझाओ, बताओ क्या बताना है कि मादा मच्छर एक्सहेल करने वाले, यानी जब हम सांस छोड़ते हैं तो एक्सहेल करने वाले CO2 या फिर बॉडी की गर्मी यानी बॉडी की हीट, इन दो चीजों से व्यक्ति की पहचान कर लेता है। ध्यान से सुनो, मादा मच्छर जो है एक्सहेल करने वाला CO2 और बॉडी हीट, इन दोनों से व्यक्ति की पहचान करने के बाद हमारे शरीर पर मौजूद लैक्टिक एसिड से उस पार्ट को पहचान लेता है, और उस पार्ट को पहचान कर उसमें थूक कर वो उस पार्ट को सुन्न कर देता है। फिर अपने निडल वेसल में स्लाइवा इंजेक्ट कर देती है, जिससे कि ब्लड की क्लोटिंग अर्थात ब्लड का निडल के आसपास का जमाव ना हो पाए, और उसके बाद वो आराम से पेट भर के पीती रहती है जब तक कि उसका पेट न भर जाए, या फिर जब तक कि आप उसे मार ना दो। काटने के बाद, ध्यान से सुनिएगा बच्चों, अभी आंसर आया नहीं आपका। काटने के बाद मच्छर का सलाइवा को हमारा शरीर एक एलर्जी पदार्थ मानता है, फलस्वरूप हमारा इम्यून सिस्टम किसी बाहरी पदार्थ के शरीर में मिल जाने से तुरंत एक्टिव हो जाता है, तथा हिस्टामिन नाम का एक केमिकल रिलीज करता है, जो कि काटने वाली जगह पर जाकर के जमा हो जाता है, उस जगह पे भर जाता है, जिससे लाल रंग का उभार आ जाता है, और फिर वहां पे लगातार खुजली होने लग जाती है। क्या दृश्य है बच्चों। काटते हैं तो क्या होता है, मान लीजिए मच्छर काट ही लिया तो क्या हो गया। मच्छर काटते हैं तो क्या हो सकता है,
तो आइए देखें, मच्छर काटते हैं तो क्या होता है। पहला नंबर मलेरिया। मलेरिया एनाफिलीज मादा मच्छर के काटने से होता है और ये हमेशा रात में काटते हैं। स्टूडेंट्स ऐसे शब्दों पर विशेष गौर करें जो स्टूडेंट्स से पढ़ने वाले हैं। मलेरिया एनाफिलीज मादा मच्छर के काटने से होता है, ये हमेशा रात में काटती है। दूसरा होता है डेंगू, अगर मच्छर काट लिया तो डेंगू हो सकता है। और डेंगू कौन से मच्छर से, एडीज नामक मच्छर के काटने से होता है और ये दिन में काटते हैं। बिल्कुल अल्लाह, शिफ्ट वाइज काम करेंगे, एक दिन में काम करेगा, एक रात में काम करेगा। अच्छा, तीसरी बीमारी कौन सी है, वो है आपका चिकनगुनिया। ये मादा रेडीज नाम के मच्छर के काटने से होता है और ऐसे होने से क्या होगा, शरीर मुड़ जाता है। शरीर क्या होता है, मुड़ने लग जाता है। उसके बाद है बच्चों फाइलेरिया। मच्छर अगर काट दिया तो फाइलेरिया भी हो सकता है। फाइलेरिया होता है क्यूलेक्स नामक मच्छर के काटने से और इसे हम हाथी पांव भी बोलते हैं ना। इसमें पैर का जो निचला हिस्सा है बहुत ज्यादा मोटा हो जाता है, फैल जाता है। नेक्स्ट है मच्छर के काटने से आपको पीला बुखार भी हो सकता है। पीला बुखार क्या हो सकता है, येलो फीवर। स्टेटोगेमिया नामक मच्छर के काटने से, यानी दूसरे शब्दों में बोले तो ये बंदर मच्छर के काटने से होता है। और जो नेक्स्ट और सबसे जानदार बीमारी है वो है जापानी इंसेफेलाइटिस बुखार, जिसको आप बोलते हो दिमागी बुखार। ये सुअर नामक मच्छर के काटने से होता है। इससे क्या होगा, इसमें सोचने, समझने, देखने और सुनने की शक्ति बिल्कुल खत्म हो जाती है। किनको होगा अगर ये ऐसा हो गया तो, 1 से लेकर के 14 साल के बच्चों में और 60 साल से बड़े बुजुर्गों को ये जबरदस्त तरीके से इन पे अटैक करता है। तो ये जो है, तो हमें इनसे लगातार बचना चाहिए। अच्छा, लास्ट है वो है जीका वायरस। आपने सुना है ना जीका वायरस, कुछ साल पहले हमने जीका वायरस के बारे में सुना था, कितना खतरनाक बीमारी था। जीका वायरस भी एक बुखार है और ये एडीज नामक मच्छर के काटने से होता है। नर्म और गर्म दोनों प्रदेशों में ये हो सकता है। ये एक्चुअली फैलने वाली बीमारी है, ये फैलने वाली बीमारी है। क्यों? क्योंकि ऐसे क्या होता है, प्रेग्नेंट मां से बच्चे को हो सकता है। अगर जीका वायरस उसकी मां को है तो उसके बच्चे को होने की पूरी संभावनाएं हैं। और सेक्स के दौरान, ध्यान से सुनो, सेक्स के दौरान एक पार्टनर से दूसरे पार्टनर में जीका वायरस हो सकता है। तो जब भी अगर जीका वायरस हो तो इन सब चीजों से बचो। और तीसरा और लास्ट, ब्लड ट्रांसमिशन से भी जीका वायरस होने की संभावना हो जाती है। सर, आज आपने तो दिमाग का दही कर दिया। इतने खतरनाक कैसे होते हैं, हमने तो सोचा भी नहीं था कि मच्छर इतने खतरनाक भी हो सकते हैं। बच्चों बिल्कुल, इसलिए हमें और आपको बिल्कुल सोच समझ के मच्छरों से बच के रहने हैं, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके। तो सर, हम इनसे कैसे बचें, बचने का क्या उपाय है, हम इसे कैसे बचें, मच्छर तो इतनी ज्यादा खतरनाक कंडीशन में है। तो बच्चों, साइंस के हिसाब से मानो, साइंटिफिक रीजन दे रहा हूं, साइंस के हिसाब से मानो तो सबसे बेस्ट, हां वही जो आप समझ रहे हो, पंखा ही है। पंखा ही है साइंस के हिसाब से सबसे बेस्ट तरीका मच्छरों से बचने का। क्योंकि रीजन बता देता हूं, क्योंकि मच्छरों की फ्लाइंग की स्पीड यानी उड़ने की स्पीड इनकी 1.5 किलोमीटर पर आवर से 2.5 किलोमीटर पर आवर की होती है। वहीं पंखे की रफ्तार मच्छरों की रफ्तार से कई गुना ज्यादा होती है। इसलिए पंखे के नीचे फुल साउंड में, फुल रेंज में, यानी कि 1 2 3 4 वाले टर्न पे घुमा के आप आराम से उसके नीचे सोइए, आपको कोई दिक्कत नहीं हो सकती है। इसके अलावा और आपको क्या करना है, एसी से रूम ठंडा कर लीजिए, क्योंकि ठंड में आपको मैंने पहले बताया है कि मच्छर सिकुड़ जाते, भाग जाते हैं, उनको ज्यादा ठंड पसंद नहीं है। ओके, उसके अलावा क्या है, आसपास साफ पानी रखिए, गंदा पानी जमा ना होने दीजिए। और जैसे दादी मां दादाजी कहते हैं, सरसों का तेल लगाइए। और मेरी मानिए तो फूल बाही का कपड़ा पहनिए। और एक और इंपॉर्टेंट बात, सोते समय मच्छरदानी लगा के सोइए। घर के अंदर एक दूसरा घर बनाइए, वो मच्छरदानी का घर बनाइए और आराम से सोइए।
भाई साहब रैकेट ना चलाइए, रैकेट ना चलाइए, क्योंकि इससे मच्छर तो नहीं मरेंगे, आप एक रैकेट वाला बन जाएंगे, है ना, और हिंदुस्तान को 2-3 गोल्ड मेडल ला के दे देंगे। हाँ हाँ, तो बस आज की यही जानकारी, इतनी जानकारी मैं आपके लिए लाया था। थैंक यू।